श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास की अहोई माता की कथा। जिस तरह करवा चौथ के व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी प्रकार अहोई माता का व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो प्रेम से बोलो अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरे बच्चे होई साते वाले दिन क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतना सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर जाती है, मांग। क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने की कोशिश करने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे फेंक दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था। मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है और जान बचाई है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग। क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर दोनों को बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने तो मेरी बहुत सिलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन 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 उकूतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। घर में बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। इधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो रोने की आवाज आने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा, बच्चों से कहा कि जाकर देखो आज छोटी रोई क्यों नहीं। वह जाकर देखने लगे। आकर बोले कि चाची तो होई मांज रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दोनों जिठानी दौरानी दौड़ी दौड़ी गई। देखे तो वह तो को अपनी कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? तब वह बोली, मैंने तो जानबूझकर नहीं बंधाई थी, ननद ने तुमसे कहा तो तुमने बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से मेरी कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे स्याऊ माता, जैसे साहूकारनी की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते का, अपने सारे परिवार की खोलना। तो प्रेम से बोलो अहोई माता की जय हो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू अब ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने एक पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने मिट्टी के घर बना बना कर खेल रही थी।
उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी घर की रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है पापा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें से मोहर अशर्फियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं, उसके घर में कितनी होंगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब बाबा कहने लगे, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, वो ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारे है, तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म में बेटा भी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तो सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार के साथ बहू को घर के अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया अपना ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव धोती। इसी तरह से बहुत समय निकल गया। सास ने समझाया, बहू चूल्हे की आंच मत बुझने देना, तो और घड़े का पानी मत खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन जी, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, जो ये तो तुझे यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। तो वह बोली, न झूठ है, झूठ बोला होगा इन्होंने। तो वह बोली, अब क्या करूं? तब उसने कहा, जी फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको तो पड़ोसन की अब सीख लग गई। तो सासू आई तो उसने अपने जैसे बहू ने खाना लगाया तो खाना खाने बैठी तो वो दाल तो अलूनी थी, बिना नमक की थी। तो सास ने कहा कि बेटे आज तो दाल अलूनी है। तो बहू कहने लगी, खा लो सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी, कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली, ठीक है भाई। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में वह फिर गई कि अब क्या करूं। तो पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जी जाने लगी तो अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तब ससुर जी बोले, इसे चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे के अपना सारे कोठे खोल के देखे। किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़ों के अटूट भंडार भरे हुए हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पथवारी, कार्तिक के राई, दामोदर, ठाकुर जी, तुलसा का बिलड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। तो वह बोली, तू कौन है? तो वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची टोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। तो ब्राह्मण कहने लगा, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने फिर इसी तरह अपना सारे कोठे खोले। जब 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। कि तू कहाँ से आया? मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या मानेगा, मेरा घर का पति क्या जानेगी, दुरानी जुठानी क्या जाने अगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चाम की अंगिया पहने,
हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे। पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई तो छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक, हे ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू और बेटा दिए वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे सब किसी की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो गंगा जमुना माता की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम तो बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी से पूछा, माई क्या गाय दान की हुई है? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार करी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान में दी है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी का रूप धारण करके आ गई। जब वह घर को गई तो बेटे और बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तभी बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने भी कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और उसी समय सारा सामान दान कर दिया। तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। तो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया वैसे सभी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो, यमराज जी की जय हो। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण भगवान के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी जी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा जी से मिली हैं? और मन मन मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी को मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा रुक्मणी जी ने, और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि यही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वे बोली, आप कौन है? तब रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वह बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोच रही थी कि उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे।
रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने जो श्री कृष्ण जी को दूध दिया था वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए, और उनके हृदय पर तो सदा मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि बसना है तो हृदय में बसो। दिमाग में तो लोग खुद ही बस जाते हैं और बसा लेते हैं। तो सभी प्रेम से बोलो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा? यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो? तब गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या? गणेश जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।